हनुमंत, गाड़ी तेज चलाओ, सा इंतजार कर रहे होंगे। जी को। दादी साहब फोन कर रही हैं। हेलो दादी साहब। हाँ वसुड़ी, कहीं हुआ पार्टी में? मारो तो मन बड़ो घबरा रहे हो है। कुछ ठीक नहीं है दादी साहब। मासा मेरी बात सुनिए प्लीज। सा का फोन तुम्हारे कमरे में कैसे? जिस गाड़ी में सा गए थे वो गाड़ी निकालो। हुकुम, वो गाड़ी तो वापस ही नहीं आई है। अभी अभी देवी हुकुम निकली है, हम सब उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। तो यो तो कतई ठीक ना हो रो बेटा, घरे को तो बड़ी साजिश की बू आ रही है। अच्छा ऐसा करो तुम दोनों ना, चंद्रिका ने आंखों से उजड़ मत होने देना, क्योंकि ये जो कोई भी है जो इस तरह फोन करके बात करे है ना, उसको मालूम है कि मारो प्रभात कहाँ है। इसको मतलब है कि मारो प्रभात जिंदा है और हम उसको सही सलामत वापस ले आवेंगे। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जी दादी साहब, आप भी परेशान मत होइए, मैं आपको पल पल की खबर करती रहूंगी। भगवान जी ठीक रखना। और तेज चलाओ हनुमंत, जल्दी करो। जी जी हो। बस कुछ समय और सा, फिर हम आपके पास होंगे। अभी उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, तेज चला ये ज्यादा। अरे बच्चे का दुश्मन एक बार हमारे हाथ में आ जावे ना तो जान निकाल दूंगी उसकी। हे ठाकुर जी, हमारे प्रभात ने सही सलामत वापस भेज दो। हमारी बहू को कष्ट दूर करो, कुछ करो ठाकुर जी। इतनी रात में कौन आ गया? आओ हूं। कौन है? महारानी, सा ने हमें यहाँ रनकपुर वाले घर में बुलाया है। अब तो सा को लेकर तीर्थ यात्रा पे गई थी। सा कहाँ है? सा कहाँ है आप? सा, हम आ गए हैं। बिंदनी, बिंदनी, सा देव सर, देवी हुकुम ने यहाँ किसने बुलाया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है सा? अभी सामने आ जाइए। सा कहाँ है? सा माजी सा 2 दिन पहले यही थी। ये सब क्या है माजी सा? हम जानते हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई थी। सा कहाँ है? जवाब दीजिए माजी सा। इतने दिनों से आप हमसे झूठ बोलती रही। सा को हमसे छुपा के रखा है आपने। क्यों? किस बात का बदला लेना चाह रही है आप हमसे? क्यों अलग करना चाहती है आप हमें और सा को? सा कहाँ है आप? माँ साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज आपको यहाँ से लिए बिना हम नहीं जाएंगे। सुना आपने? हम अपने सा को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। कहाँ है आप? सा, सा पूरे घर में कहीं नहीं है सा। बताइए हमें कहाँ है वो? आप हमें कुछ नहीं मानती, ठीक है, पर ये दोनों तो आप ही का खून है ना?
आपको अपने दोनों पोतों की कसम। बताइए हमें साग कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है आपने उन्हें? ये देवी हुकुम। वसुधा, हमारे परिवार के बीच में आने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं चाहिए हमारे को देवी हुकुम। बस आपसे हमारी इतनी विनती है कि अब दादी साने अफसर और देव सर की कसम मत दीजिए, वो आपको कुछ ना बता पाएंगी। क्यों नहीं बता पाएंगी? क्यों नहीं बता पाएंगी? सा यहाँ रणकपुर आए थे, इन्होंने सा को रोक लिया, हमसे बात तक नहीं करने दे रही थी। वो तो साहब से छुप छुप कर बात कर रहे थे। हमसे कहा कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। झूठ बोलने के लिए किसने कहा? इन्होंने कहा। ना देवी हुकुम, जो कुछ भी हुआ उसमें दादी सा की कोई गलती ना है। असल में बड़े हुकुम रणकपुर आए ही ना थे। न जाने बड़े हुकुम कहाँ चले गए। देवी हुकुम, दादी साहब, देव सर, अभी सर, दीपा मैडम, किसी ने ना पता कि बड़े हुकुम कहाँ है। हम सब बस उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। ये लड़की क्या बकवास कर रही है देव? तुमने तो कहा था कि सा रणकपुर आए हैं, उन्हें यहाँ छोड़कर तुम इसे घर लेकर आए थे। बताओ देव। माची साहब, आपने ही तो हमसे कहा था ना कि आप कुछ दिन अपने बेटे के साथ बिताना चाहती है। तो सा यहाँ रणकपुर आए थे ना? ये लड़की झूठ बोल रही है ना? बसूड़ी सच बोले है बहू रानी। और बात तो यहाँ आयो ही ना, वो निकला था यहाँ आने के लिए, पर यहाँ पहुंच ना सका। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। एक उपाय है, चंद्रिका जी, ये व्रत आपको करना होगा। 3 दिन और 3 रात तक आपको पानी में खड़े रहकर भगवान का जाप करना होगा। परिवार में किसी का भी व्रत नहीं टूटना चाहिए। हम चाहते हैं कि समापन के बाद आप तुरंत रणकपुर के लिए निकलिए। आप वहां जाकर हमारी बहू को ले आइए। सारी ने व्रत तोड़ दिया। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई था? तुम सब मिलकर क्या छुपा रहे हो हमसे देव? क्या छुपा रहे हो? कहाँ है तुम्हारे पापा? सारी तुम्हें लेने आए थे वो रणकपुर, नहीं आना चाहिए था। हरे को लेने मतलब? उल्टे सवाल करना बंद करो वसुधा, और साफ साफ कहो कि सा कहाँ है, वरना अपनी शक्ल कभी हमें मत दिखाना। बड़े हुकुम का एक्सीडेंट हो गया है देवी हुकुम। जब वो रणकपुर आ रहे थे तभी